अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर हरीश राव ने सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक के तलबा के लिए नाश्ते की मेजबानी की। बेहतर रैंक के हामिल तलबा को तहनीत पेश करते हुए उन्हें दी मुबारकबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले बास तैयारों के रुख की तब्दीली। नामुवाफिक मौसम की वजह से राजमंद्री और दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 फ्लाइट्स का रुख किया गया तब्दील। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने शहर हैदराबाद में सट्टे के रैकेट को किया बेनकाब। पुलिस ने सट्टे में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 35,850 रुपए किए जब्त। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशगोई। जुनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया नोटिस जारी। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने अवाम को दी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए की गई कमी। फौज, फोर्सेस और पुलिस की इजाफी तैनाती से हालात पटरी पर नहीं आ सकते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत के नए वुज़रा ने लिया हलफ। वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानी की 30 रुकनी काबीना में 13 खवातीन शामिल। और अब खबरों की तफसील। 2 दिन पहले जारी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के नताज में बेहतर रैंक के हामिल तलबा के एजाज में वज़ीर सेहत तेलंगाना हरीश राव ने हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह पर नाश्ते की मेज़बानी की और उनको तहनीत पेश की। CSBIAS एकेडमी की डायरेक्टर बाला लता की क़यादत में सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में बेहतर रैंक हासिल करने पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तेलुगु तलबा पर फ़ख्र का इजहार किया और तमाम बेहतर रैंक के हामिल तेलुगु तलबा को मुबारकबाद पेश की। बाला लता खुद एक IAS ऑफिसर हैं। वजीर हरीश राव ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में इस एकेडमी से मजीद तलबा कामयाब होंगे। नाश्ते की मेजबानी और उनको तहनीत पेश करते पर बेहतर रैंक के हामिल तमाम तलबा ने वजीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। वजीर मौसूफ से मुलाकात करने वाले बेहतर रैंक के हामिल उम्मीदवारों में सुधीर कुमार रेड्डी 69वां रैंक, A स्नेहा 136वां रैंक, B चैतन्या रेड्डी 161वां रैंक, रंजीत कुमार 574वां रैंक, S राज 676वां रैंक शामिल हैं। नामुवाफिक मौसम की वजह से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को आने वाले बास तैयारों के रुख को मोड़ दिया गया है। AP के राजमंत्री और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 फ्लाइट्स के रुख को बेंगलुरु की सिमत मोड़ दिया गया है। पटना से हैदराबाद आने वाले तैयारे के रुख को भी खराब मौसमी हालात के सबब AP के विजयवाड़ा मोड़ दिया गया है। इसी दौरान चेवेल्ला पार्लिमानी हल्के में बड़े पैमाने पर बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से बीजापुर हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कई सड़कों पर बड़े बड़े दरख्त गिर गए जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई।
शमशाबाद में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह राजेंद्र नगर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा है कि 30 से जायद कंपनियों ने शिरकत करते हुए 500 से जायद मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं, जिसके लिए इफ्तिखार अहमद शरीफ को कोशिश का नतीजा है। बेरोजगार नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया है। इफ्तिखार अहमद शरीफ ने कहा कि शमशाबाद की आवाम के लिए यह सुनहरा मौका है। इससे कबल जॉब मेला में 500 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की गई थी। इस मौके पर कुल्लन सुषमा महिंदर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन काउंसलर्स के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। దీని ముఖ్య అతిథి మనకు షరీఫ్ భాయ్ గారు ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం చాలా సంతోషం. దాని చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్ అందరూ కూడా, బెనిఫిషియర్ అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఇన్సూరెన్స్ ఈరోజు 500 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒకటి చూసినాం 40,000 రూపాయలు జీతం, 20,000 రూపాయలు జీతం, 15,000 రూపాయలు ఇలాంటి జీతాలు ఉండడం యువకులందరూ కూడా ఎంతో రోడ్ల మీద పనిలేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దానికి ఈరోజు షరీఫ్ భాయ్ గారు తీసుకొని అందరూ కూడా బెనిఫిషియర్తో మన కంపెనీలతో అందరితో మాట్లాడి ఈరోజు ఇన్సూరెన్స్ 500 మందికి ఇస్తున్నామంటే మనం అందరం కూడా కంపెనీ వాళ్ళను షరీఫ్ భాయ్ అందరూ అభినందించాల్సిన అవసరం మనకు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని ఒక ఆలోచన, ప్రతి వాళ్ళకు ఏదో ఒకటి చేసి ప్రజలందరూ కూడా సంతోషించాలని ఆలోచనతో మనమందరం కూడా పోరాటం చేసుకున్న తెలంగాణలో ఇలాంటి జాబ్లు ఇవ్వడంలో యువకులందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో వాళ్ళందరూ కూడా బాగుంటారు. అందుకని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మేము కూడా చాలా. జూన్ 1 మనం బేగం ఫంక్షన్ హాల్ అందరు జమ అయినాము. మెగా జాబ్ మేళా అని ఇవాళ వేర్ ఒక 55 companies including MNCs and major companies like Amazon, HDFC Bank and many other companies and they're all here. ఒకటే మిషన్ మేము కమిట్మెంట్ వాళ్ళతోటి తీసుకున్నాం 500 జాబ్ ఆఫర్స్ ఇవ్వాలని. సో ఇప్పుడే మన ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఎమ్మెల్యే హీ హాస్ గివన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 జాబ్ లెటర్స్ ఆయన చేతితోటి ఆయన ఇచ్చారు. ఇంకా నేను 2 o'clock వరకు ఇక్కడనే ఉన్నాను. వేరే జాబ్ లెటర్స్, వేరే కంపెనీస్ కూడా జాబ్ లెటర్స్ ఆఫర్ ఇచ్చి हनमकुंडा में वाक़ सेंट गैब्रियल ग्राउंड में कार्मिका दरमा यदम अवामी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव, चीफ विप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఇవాళ 30 రోజుల నుంచి మనము కార్మికుల గురించి వరంగల్ అంతా తిరుగుతూ పరిస్థితులు ఒకసారి గమనించుకుంటే కంప్లీట్ గా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్థలను కూడా అమ్మేసుకుంటూ ఆ ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా ఆగమనం చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ నెలకొంది. ఎందుకోసం నడపాలి గవర్నమెంట్ సంస్థలు, ఎందుకోసం గవర్నమెంట్ ఆర్టీసీ నడపాలి? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. మన భారతదేశం ప్రధానంగా పేదవాళ్ళు ఉండేటటువంటి దేశం. ఇటువంటి పేదవాళ్ళు ఉండేటటువంటి దేశంలో ప్రభుత్వం బడులు నడిపితే, ప్రభుత్వం బస్సులు నడిపితే ప్రైవేటు వాళ్ళు పేదవాళ్ళని దోపిడీ చేయకుండా ఉండేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान को आमिलाना इख्तियारात की फलाहमी के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की 9 तश्कील शुदा बॉडी का पहला इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें अरकान की जानिब से सदरनशीन वक्फ बोर्ड को इख्तियारात की फलाहमी को मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ दीगर उमूर पर भी बोर्ड के इजलास में तबादला ख्याल हुआ। बारज़ां सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बोर्ड मेंबर्स के दरमियान हमारी पहली मीटिंग, जो पहला आगाज़ था मीटिंग का, आज हुई। ऑल डेलीगेशन जो पावर्स रहते अलॉटेड जो चेयरमैन को देना रहता, तो उसके तहत आज ये मीटिंग थी और इंशाल्लाह वो मीटिंग जैसा गुज़श्ता
में जैसा प्रीवियस चेयरमैन को जो पावर दिए जाते थे सेम वो पावर्स के लिए आज मीटिंग रखी गई थी। आज कमेटी में भी एज ए खादिम कैसा काम करा और वक्फ बोर्ड चेयरमैन में भी मैं इंशाल्लाह से वैसे ही काम करूँगा और अल्लाह चाह नेक्स्ट हमारी जो बोर्ड मीटिंग रहेंगी वो 20 जून को रखी गई है इंशाल्लाह ताला। उससे पहले हमारे को एजेंडों में कौन से एजेंडों को कैसा करना है मैं इंशाल्लाह मैं आपको पूरी अपडेट दूँ। शहर हैदराबाद में टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने कंचन बाग पुलिस के साथ मिलकर सट्टे के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35,580 रुपए के साथ साथ सेलफोन जब्त कर लिए। मुलजिमीन की शिनाख्त हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 41 साल मेस्त्री का काम करने वाले मोहम्मद अजमत अली, ऑर्गेनाइजर हाफिज बाबा नगर के रहने वाले लेबर 28 साल मोहम्मद वसीम खान, फारूक नगर के रहने वाले 33 साल शेख दाऊद, तालब कट्टा भवानी नगर के रहने वाले 35 साल इकरामुद्दीन, हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 29 साल मोहम्मद अली खान और चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले 55 साल राजू के तौर पर की गई हैं, जबकि महाराष्ट्र का रहने वाला शेख सादिक मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अजमत अली की नाकाफी आमदनी पर उसने शेख सादिक से राब्ता किया और कमीशन की बुनियाद पर सट्टे का कारोबार शुरू किया। बारजा उसने सट्टा लगाने वालों से रकम लेना शुरू कर दिया। वो ऑटो ड्राइवर, सब्जी का कारोबार करने वालों, होटल में काम करने वालों को निशाना बनाया था। वो उन्हें उम्मीद दिलाता था कि सट्टेबाजी से वो रकम जीत पाएंगे। ये अफराद उसकी बातों में आकर अपनी कमाई सट्टे में लगा देते थे और इस तरह सट्टे के वो आदी बन जाते। इन अफराद से वसूल रकम शेख सादिक को भेजी जाती थी, जो अजमत को कमीशन दिया करता था। विकाराबाद टास्क फोर्स की टीम ने 10 कुंटल 20 किलो नकली कपास के बीजों को जब्त करते हुए श्रीनिवास नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और आज मीडिया के रूबरू पेश किया गया। इसी सिलसिले में जिले एसपी कोटी रेड्डी ने विकाराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने वाले अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों से होशियार रहना चाहिए। किसान ऐसे लोगों के झांसे में हरगिज न आए। एसपी ने बताया कि श्रीनिवास नकली बीजों को कोड़ंगल के रघु और महबूब नगर के कृष्णा चौधरी से खरीदता था। श्रीनिवास के पास से जुमला 10 कुंटल 20 किलो कपास के नकली बीजों को जब्त किया, जिसकी मालियत 12,24,000 रुपए है। श्रीनिवास इससे पहले भी नकली बीजों के केस में पकड़ा गया था। एसपी ने बताया कि रघु और कृष्णा चौधरी फरारी में हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। నకిలీ విత్తనాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించడం జరుగుతుంది। ఇందులో వివరాలు చూసినట్లయితే టాస్క్ ఫోర్స్ వికారాబాద్ జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐ వెంకటేశం మరియు ఎస్ఐ ప్రశాంత్ వర్ధన్ వారి యొక్క టీము యొక్క సమాచారం మేరకు టౌన్ సిఐ రాజశేఖర్, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ పాండురంగాచారి వీరు సిద్ధలూరు గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా అక్కడ లూజ్ లో ఉన్నటువంటి పత్రికలు ఉండగా ఈ సమాచారం మీద అతన్ని బస్ స్టాండ్ దగ్గరలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। అతని యొక్క పేరు గంజిపల్లి శ్రీనివాస్, తండ్రి ఆంజనేయులు, యాలాల మండలం సంగెం కుర్దు గ్రామం। ఇతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించినప్పుడు అతని దగ్గర ఈ నకిలీ గమనించడం, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా దాన్ని నిర్ధారించడం, అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని అతని యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ అయినటువంటి యాలాల మండలం పోయి అతని ఇల్లు हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन में रियासत के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जुनूब मगरिब मानसून की केरल के बशमूल कर्नाटक, तमिलनाडु के बाज मुकामात पर तोसी हुई। आइंदा 3 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा में इसकी तोसी के इम्कान हैं। जुनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के कई अजला में बारिश हुई और मौसम अचानक
तब्दील हो गया। मुत्तहदा नलगुंडा जिले में कई मुकामात पर बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सूर्यापेट, कोदाड़ के इलाकों में भी बारिश हुई। निर्मल जिले के बास मंडलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। जगतियाल जिले मुस्तकिर समेत दीगर ममाजियात में भी बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के बाज़ इलाकों, एलबी नगर, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, नागोल इलाकों में बारिश हुई। शहर के नुहा में वाक़ अब्दुल्लापुर मेट में मंदिर पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में मंदिर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के वक्त मंदिर में कोई भी नहीं था। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को नोटिस भेजे हैं। जराये के मुताबिक मरकजी एजेंसी ने कांग्रेस के लीडरों को ये नोटिस कुछ दिन पहले जारी किए थे। जराये का कहना है कि इन दोनों लीडरों से 8 जून को पूछगछ की जा सकती है। दरियासना कांग्रेस ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस केस को 7 साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कांग्रेस लीडरों को खौफजदा और हरासा करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सरजेवाला और कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक सघवी ने नोटिस की तस्दीक करते हुए कहा कि आजादी से पहले बरतानवी हुकूमत की नेशनल हेराल्ड की आवाज को दबाने की कोशिश की और अब मोदी हुकूमत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की आड़ में कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने अवाम को राहत देते हुए बुध को कमर्शियल माया पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की कमी कर दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2219 रुपए, कोलकाता में 2322 रुपए, मुंबई में 2171 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए हो गई है। इससे पहले दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2354 रुपए, कोलकाता में 2454 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए और चेन्नई में 2507 रुपए थी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया था। 1 मई को कीमतों में 102 रुपए और 19 मई को 8 रुपए का इजाफा किया गया था। ताहम घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि वादी में फौज, फोर्सेस और पुलिस की इजाफी तैनाती से हालात पटरी पर नहीं आ सकते हैं। लोगों के दिल जीतने और अवामी नुमाइंदों से बात करने से ही बात बन सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों के दिलों को जीतने के लिए इक़दामात उठाएं और अवाम में एतमाद और भरोसा पैदा करने की कोशिश करें। इन बातों का इजहार मौसूफ ने गांधीनगर जम्मू में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा रियासत के हर तबके और हर फिरके के लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है, जो हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत अमन और तामीर और तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी सूरत हाल इन दावों की नफी करती है। महकमे डाक ने अवाम की सहूलत के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इसके तहत महकमे डाक की सेविंग अकाउंट से अब किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट के साथ आरटीजीएस और NEFT के जरिए लेन देन किया जा सकता है। महकमे डाक की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी देते हुए हेड पोस्ट ऑफिस जालंधर शहर के डाक पाम भीम सिंह पंचाल ने बताया है कि अब महकमे डाक ने अवाम की सहूलत के लिए एक नई सर्विस मुतारिफ कराई है। इसके तहत महकमे डाक के सेविंग अकाउंट से किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट के जरिए RTGS और NEFT के जरिए लेन देन किया जा सकता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर के लिए ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सहूलत लेना लाजमी है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IFSC कोड महकमे डाक को अलॉट किया है। केरला में कोरोना वायरस की वजह से 2 साल के तवील वक्फे के बाद रियासत के तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं। बुध को रियासत में 42.9 लाख तलबा स्कूल पहुंचे। वजीर आला पनाराई विजयन ने आज सुबह यहाँ एक प्रोग्राम में रियासती सतह के स्कूलों को दोबारा खोलने का आगाज किया। रियासत में आज तकरीबन 4 लाख तलबा ने पहली जमात में शिरकत की। इस दौरान तकरीबन 1.80 लाख असातिज़ा और 25,000 गैर तदरीसी मुलाजिमिन भी अपने काम पर वापस लौटे। वाज़ेह है कि स्कूल खोलने के पेश नजर
तमाम बड़े स्कूलों के सामने पुलिस की मदद को यकीनी बनाया गया है। वजीर तालीम वी शेवन कट्टी ने कहा है कि तमाम स्कूल को कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करेंगे और सभी को वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। गुजरात के भावनगर शहर के करीब नौबंदर रोड पर आज एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह पेश आए इस हादसे के दौरान एक कार मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 4 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी भावनगर के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। मारूफ ग्लोकार के इंतकाल कर गए। ग्लोकार ने 53 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इत्तला के मुताबिक ग्लोकार कोलकाता में एक कंसर्ट परफॉर्म करने हुए गए थे, लेकिन कंसर्ट के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद वो गिर गए। ग्लोकार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। कौमी राजधानी में इस हफ्ते लू का असर न होने का इम्कान है, जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बुध को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी की सतह 8:30 बजे 42% रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कहा कि आसमान जुजवी तौर पर अबरालूद रहेगा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मंगल को दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1 दर्जे कम है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.57 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193,57,20,807 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,745 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीज की तादाद 18,386 हो गई है। यह मुतासरा मामलों का 0.04% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.60% तक पहुंच गई है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता शाम की बारिशों से कई मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई है। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें होने का इम्कान है। वादी के शोहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता शाम 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो न सिर्फ गुज़िश्ता शब की दर्जे हरारत से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था, बल्कि मामूल से भी 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत के वुज़रा ने बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया। वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानी की 30 रुकनी काबीना में 13 ख़वातीन शामिल हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल डेविड हेरली ने वुज़रा को हलफ दिलाया। 30 में से 23 वुज़रा अल्बानी काबीना में काम करेंगे। अहम पॉलिसी फैसले काबीना में ही लिए जाते हैं। बुध को मिस्टर एड होसिक और एन एली ने ऑस्ट्रेलिया के विफाकी वुज़रा के तौर पर हलफ लेकर तारीख रकम की। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में वजीर बनने वाले पहले मुसलमान हैं। इसके साथ ही लिंडा बर्नी मुकामी उमूर के महकमे की वजीर के तौर पर हलफ लेने वाली पहली मुल्की खातून बन गई हैं। कंबोडिया में आलमी इदारे सेहत WHO की नुमाइंदगी ली एलेना ने बुध को कहा है कि तंबाकू से मुतालिक बीमारियों से कंबोडिया में हर साल 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक होते हैं और यहाँ के माहौलियात पर तंबाकू सनत के मुज़िर असरात में इजाफा हो रहा है। ली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तंबाकू दुनिया भर में हर साल 80 लाख अफराद की जान ले लेता है, जिनमें से 15,000 से ज्यादा लोग कंबोडिया के रिहायशी हैं। WHO ने 31 मई को तंबाकू के आलमी दिन के मौके पर एक रिलीज में कहा कि तंबाकू से पाक माहौल कंबोडिया में सयाहत को फरोग देता है। वजारत सेहत के मुताबिक जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में तकरीबन 16.80 लाख लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं।
तुर्की ने बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए मुल्क में दाखिल होने से पहले कोरोना वायरस के लिए लाजमी PCR टेस्ट की लाजमियत को खत्म कर दिया है। तुर्की की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 1 जून से तमाम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट से मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए कोरोना वायरस की PCR टेस्टिंग की शर्त को खत्म किया जा रहा है। वजारत ने कहा, कोरोना वायरस वबा के हवाले से मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए तमाम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए PCR टेस्ट की रिपोर्टिंग मनफी आने की जरूरत को 1 जून से खत्म किया जा रहा है। इससे कबल तुर्की में दाखिले के लिए 72 घंटे पहले तक मनफी PCR रिपोर्ट लाजमी होना था। इसके साथ ही 48 घंटे पहले रैपिड टेस्ट मनफी की लाजमियत को भी खत्म किया जा रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर हरीश राव ने सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक के तलबा के लिए नाश्ते की मेजबानी की। बेहतर रैंक के हामिल तलबा को तहनीत पेश करते हुए उन्हें दी मुबारकबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले बास तैयारों के रुख की तब्दीली। नामवाफिक मौसम की वजह से राजमंद्री और दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 फ्लाइट्स का रुख किया गया तब्दील। टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने शहर हैदराबाद में सट्टे के रैकेट को किया बेनकाब। पुलिस ने सट्टे में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 35,850 रुपए किए जब्त। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशगोई। जुनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस मामला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया नोटिस जारी। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने अवाम को दी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए की गई कमी। फौज, फोर्सेस और पुलिस की इजाफी तैनाती से हालात पटरी पर नहीं आ सकते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत के नए वज़रा ने लिया हलफ। वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानी की 30 रुकनी काबीना में 13 खवातीन शामिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।